तो आज का चैप्टर है डाइस। जो बच्चे नहीं आए थे कोई दिक्कत नहीं, हम शुरू से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से बिल्कुल ठीक है। डाइस पासा आप सबने पढ़ा है और देखा होगा। पहले पढ़ने से पहले हम इस चीज को समझते हैं है क्या। ठीक है, एक 3D तरीके से एक पार्टिकल होता है। जैसे अगर इस बॉक्स की बात करें तो इसकी 3D है, ठीक है ना। डाइस क्या होता है, पासा आप सब लूडो खेल चुके होगा, आपने देखा होगा। उसकी 4 साइड्स होती हैं और वहां पर एक एक नंबर मेंशन होता है, ठीक है। कुछ ऐसा हमें दिखता है। अगर हम 3D शेप में बात करें तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, देखो। ठीक, अब मैंने ये जो बनाया है ये आप तो कहोगे सर लेकिन इसकी 4 साइड नहीं दिखती, लेकिन आप जो ओरिजिनल डाइस होता अगर उसे भी सामने रखोगे तो आपको भी उसकी 3 फेस ही दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी के 3 फेस हाइड रहते हैं। कैसे, आप एक डाइस इमेजिन करो अपने पास, सब कर लिया। अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो उस डाइस को तो आपको कितने फेस दिख रहे हैं, एक तो सामने वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला, ठीक है ना। 3 ही फेस दिखेंगे, 6 फेस टोटल होते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई डाइस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 तरीके की डाइस हम पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा ओपन डाइस, ठीक है, और एक कौन सा होता है, क्लोज डाइस। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेके, तो बहुत बेसिक से होता है कि भाई डाइस क्या होता है, किस तरीके का होता है, फिर उसमें भी कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, क्लोज डाइस, ओपन डाइस, नॉन, एक शायद फ्री डाइस थी, तो इस तरीके से। लेकिन जो हमें पढ़नी है वो क्लोज डाइस और ओपन डाइस पढ़नी है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसमें वो रहता है क्लोज डाइस, ठीक है। क्लोज डाइस के सबसे ज्यादा पार्ट होते हैं। क्लोज डाइस के भी 2 पार्ट होते हैं आपके। पहला पार्ट होता है कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, तो बताएगा, मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस हम उसे इंग्लिश में और हिंदी में मानक पासा, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट होता है किसका, क्लोज डाइस का ही। ये एक अलग पार्ट नहीं है, ये इसी का हिस्सा है, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम क्या कहते हैं, साधारण पासा, साधारण पासा। ये सब बेसिक से। अब थोड़ा सा और हम पासे को समझते हैं, डाइस को समझते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके कुछ मेन पार्ट्स कि भाई पासे के फेस कितने होते हैं। टोटल फेस कितने होते हैं बेटा, 6 फेस होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर कितने होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर, कॉर्नर और भुजाएं और वो मैंने लिखवाए थे आप लोगों को। देखो हमारे कोन जो होते हैं, ठीक है, देखो फिर से देख लेते हैं, फिर से कोन यानी ये कितने होते हैं टोटल, 8, ठीक। और भुजाएं यानी आपकी क्या हो गई, कॉर्नर्स। ट्वेल्व, ठीक। और आपकी फलक, फलक क्या नहीं, फेस, ठीक। आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब फेस क्या हो गए, वही जहां पे नंबर प्रिंट होता है, सबको पता चल गया होगा। और अगर और अच्छे से समझना है, कल एक डाइस ले आना, 5-5 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में, आराम से मिल जाएगी, ठीक है। एक डाइस ले आना और बहुत मजा आएगा उसके साथ करने में। कम से कम 4 से 5 डाइस ले आना, 5-5 रुपए की एक डाइस आती है, मिल जाएगी, फिर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ये तो डाइस की वो चीज हो गई जो उसकी आइडेंटिटी है। इस तरीके की आइडेंटिटी वाले को जिसके पास ये सारी चीजें होंगी वो एक प्रॉपर क्या होगा, डाइस, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। अब आगे बात करते हैं कि भाई सर बेसिक पॉइंट, अब हम स्टैंडर्ड डाइस के बारे में सीखेंगे। भाई स्टैंडर्ड डाइस का कहना है किसी बंद पासे के सामने, ठीक है, सामने से देखने पर हमें कितने फेस दिखाई देंगे उसके, 3। बंद पासा मतलब, अब मैं आपको बंद पासे, क्लोज डाइस, क्लोज डाइस और ओपन डाइस में डिफरेंस बता देता हूं पहले।
हम इसके नियम पढ़ेंगे ना, उससे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना होगा। ये डिफरेंस क्या है, ठीक, क्या डिफरेंस है? देखो, क्लोज डाइस यानी एक प्रॉपर 3D, ठीक, और ओपन डाइस यानी 2D। कैसे 2D आप समझते हैं भाई? क्लोज डाइस हमें 3D शेप में दिखाई देती है, जिसकी 6 साइड पे प्रॉपर मेंशन होता है, क्यूब की तरह। किस तरीके से दिखता है हमें ये क्लोज डाइस? एक क्यूब की तरह, ठीक है। लेकिन जो ओपन डाइस होगी ये प्रॉपर ओपन होगी। कैसे? देखो, इसके 6 फेसेस आ गए। इन 6 फेसेस को जब आपस में बंद करोगे तब ये किसमें बन जाएगी? क्लोज डाइस में। लेकिन जब इसे ओपन कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है? हमारी ओपन डाइस। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, इसी से आपको समझना है, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जहां क्लोज डाइस के क्वेश्चन आएंगे वहां क्यूब की फॉर्म में हमारे पास डाइस होगा, और जहां ओपन डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहां इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होगा, कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, इस शेप में मिल जाएगा, कई बार बस इतना होगा। ये सब ओपन शेप्स होंगे, ठीक है। तो इसमें परेशानी की नहीं, जहां डाइस के सारे पार्ट ओपन कर दिए जाए वो ओपन डाइस, और जहां डाइस एक क्यूब फॉर्म में हो, क्वेश्चन जिसमें हमें क्यूब फॉर्म में मिले वो कौन से? क्लोज डाइस। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। बात करते हैं हम सबसे पहले कुछ रूल्स की, जो हमारे बेसिक रूल्स हैं। किसको लेके? स्टैंडर्डाइज के। ठीक, स्टैंडर्डाइज के पहला रूल क्या है बेटा? कि स्टैंडर्डाइज में 6 फेस होते हैं, लेकिन जो हमें विजिबल होंगे, विजिबल मतलब दिखाई देंगे, वो विजिबल जो हमें दिखाई देंगे वो कितने होंगे? टोटल 3 फेस होंगे, ठीक है। कितने फेस होंगे? 3 फेस हमें दिखाई देंगे। इमेजिन करते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी, और अगर इसको और आसानी से समझना है तो देखो, हमें केवल 1 2 3 ये 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक, पहली चीज। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? कौन है? दूसरा पॉइंट कहता है स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेस दिखाई नहीं देते। मैंने आपको बताया जो सामने होंगे वो उस नंबर के अपोजिट होंगे। अब डाइस में अपोजिट क्या होता है? देखो, इसका एक ट्रिक है और एक पैटर्न है। पहला, आपको पता है कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, लेकिन कौन किसके अपोजिट होता है ये समझते हैं। पहला, 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, 6 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 3। आप ये याद रखना है, स्टैंडर्डाइज में हर दूसरा नंबर अपोजिट का टोटल हमेशा क्या आएगा? 7 आएगा। 5 और 2 7, 6 4 3 7। यानी हम दोनों नंबर का जब भी टोटल करेंगे तो 7 आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि उसका टोटल 7 नहीं आ रहा। यानी आप समझते हैं एक और आसान तरीके से, जैसे मैंने यहां बनाया 5 1 3, तो 5 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 2, ठीक, और 3 का अपोजिट, और 1 का 6। ये क्या कौन सी डाइस है? स्टैंडर्डाइज है। समझ में आ गई बात? अब मानो अगर एक डाइस ऐसे दिख रही है, कौन सी? 6 1 3, तो क्या ये स्टैंडर्डाइज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों अपोजिट आमने सामने आ गए, जो पॉसिबल नहीं है। आई समझ में बात? जिसके नहीं आई हाथ खड़ा करो। कोई ऐसा नहीं है? गुड। अब फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, मैं समझा देता हूं। स्टैंडर्डाइज की पहचान यह है कि उसके अपोजिट कभी भी सामने नहीं आएंगे एक साथ। यानी मैं बोल रहा हूं 5 और 2 एक साथ नहीं होने चाहिए उस फ्रेम में जो हमें दिखाई दे रहे। जो 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें ये 2 2 2 नंबर एक साथ नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? 5 और 2 साथ नहीं होने चाहिए, 6 और 1 साथ नहीं होने चाहिए, 4 और 3 साथ नहीं होना चाहिए। अगर ये साथ हैं तो ये कौन सी डाइज है? स्टैंडर्डाइज नहीं है। और ये साथ नहीं है तो ये कौन सी डाइज है? स्टैंडर्डाइज। जैसे मैं आपसे पूछा, मुझे इसका फटाफट आंसर देंगे, क्या ये स्टैंडर्डाइज है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके कोई भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है कोई नंबर। अगर, और अब ये बताना, ये नहीं है। समझ में आ गई बात? अब पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां बता दिया, ठीक है। ये पहले टाइप की क्वेश्चन भी थे, और हमने इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसे पढ़ भी लिया, ठीक है। हमें पहला क्या था? पहला रूल कि हमें 3 फेस दिखाई देंगे। दूसरा रूल 3 फेस दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, इसमें 6 नंबर होते हैं और हर अपोजिट नंबर का टोटल क्या होगा? 7 होगा। क्लियर बात? और कभी भी एक दूसरे के अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे डाइस में। यानी 3 विजिबल जो पार्ट है उन तीनों में कोई भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं होंगे। क्लियर है बात?
इतना समझ में आ गया? नोट्स में बता दूंगा, आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप चीजों को समझो, ठीक है? आगे बढ़े। अब आते हैं हम आगे अगले पॉइंट पे हमारा। ठीक, मैंने वही बात बोली कि मानक पासे में, मानक यानी स्टैंडर्डाइज में, कभी भी हमारे जो डाइज होगी उसके जो, अगर वो मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज है तो उसके अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं होंगे, और यदि पासा मानक पासा होगा तो उसके अपोजिट डाइज होंगे, ठीक है? फिर सामने दिखने वाले किन्हीं दो संख्याओं का योग यदि 7 है, जैसे इसको और तरीके से भी पता कर सकते हैं। जैसे मैंने मानो ये हमारे एक डाइज दे दी, उसने बोला आइडेंटिफाई द इट्स डाइज आर स्टैंडर्डाइज और नॉट, हमें पता ज्ञात करो कि ये जो दी हुई पासा है ये मानक पासा है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? हमें दे दिया उसने, ठीक, हमें एक तो आइडेंटिटी ये पता है कि हमें अगर अपोजिट नहीं आना चाहिए, अगर आ गए तो नहीं है, लेकिन अगर इनमें से किसी भी नंबर का टोटल 7 आ रहा है तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज क्या है? नहीं है। अगर किसी भी नंबर का टोटल, दो नंबर का टोटल क्या आ रहा है? 7। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, किसी भी दी हुई पासे में दिखने वाले तीनों फलक में से, तीनों नंबर में दी हुई डाइज में जो तीनों नंबर शो हो रहे हैं उनमें से किन्हीं दो नंबर का अगर टोटल 7 आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। आई बात समझ में? फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि जो डाइज हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, अगर उस डाइज के किन्हीं भी दो नंबर का टोटल 7 आ रहा है तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। ठीक, और हमारे पास दो पैटर्न हो गए। एक तो हमें पता हो गया कि 6 का अपोजिट क्या होता है? 1, 5 का अपोजिट, और 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2 का अपोजिट और 1 का, याद रहेगा? पक्की बात है? आगे बढ़े। चलो, ये हो गए हमारे स्टैंडर्डाइज के बेसिक नियम। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको पहला बताना है कौन सी डाइज है, स्टैंडर्डाइज और नॉट। कौन स्टैंडर्ड है या नहीं है? वेरी गुड। दूसरा बताओ। दीक्षा, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है? 7। और पहली चीज, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। क्लियर? फिर से एक और समझते, प्रैक्टिस से ही हमारे क्लियर हो पाएंगे सारी चीजें। अब ये स्टैंडर्डाइज है चंदन? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या है? 7, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। हमने पढ़ा है कि 6 और 1 डाइज में एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्लियर है बात? चलो, वेरी गुड। सबके समझ में आ गया स्टैंडर्डाइज, और ये सब क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं।